ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे बताइए कि अश्वनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्वनी कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा सकुशल है। आज आपके दर्शन से मेरे संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी यह बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा था। वे वत्रभंग के दोष से वहाँ आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत अवश्य करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्राद्ध युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्यकाल में स्नान करके एकादशी धोकर उस एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नाधीन मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण। अध स्थिवा निरहार सर्वभोग विवर्जते श्रोम भोष्यो पुंडरीकाक्ष शरणम में भवा चुप्त। कमलनाथ भगवान नारायण, आज मैं सबको भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों को प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करें, उन्हें भोजन करावें। पितरों के दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः पूर्व भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ कुंड धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई बात विधि पूर्वक अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्य सहित व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन ने पिता गरुड़ आरोहण होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकटक राज का उपयोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्णाय नमो नमः।